प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है इस विशेष कार्यक्रम में। मैं निखिल सबलानिया। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। आज ये विशेष कार्यक्रम मैं बना रहा हूँ बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की पुस्तक पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया, पाकिस्तान और भारत का विभाजन, पाकिस्तान या भारत का विभाजन के ऊपर, या कहें पाकिस्तान अथवा भारत का विभाजन। अलग अलग नामों से ये पुस्तक प्रकाशित की जाती है। इंग्लिश में तो एक ही नाम है, हिंदी में अलग अलग नाम लिखे जाते हैं। इस पुस्तक के ऊपर इतनी सारी भ्रांतियाँ फैली हुई है, इतनी सारी गलत फहमियाँ फैली हुई है कि मुझे लगा कि मैं एक कार्यक्रम बनाकर आप तक पेश करूं। ये गलतियाँ, ये भ्रांतियाँ जो फैलाई जाती है, इससे डॉक्टर अंबेडकर जी का नाम बदनाम होता है। ना केवल भारत में बदनाम किया जाता है, बल्कि दोनों कम्युनिटी अपने आप को आपस में इस पुस्तक को उठा के अपनी जो बात है ना, वो एक दूसरे पे रखते हैं और उसके अंदर इस पुस्तक को बीच में ले आते हैं। साथ ही अब तो ऐसा हो गया कि बाहर के लोग भी इस पुस्तक को रेफर करने लग गए, वो भी गलत तरीके से, क्योंकि जैसे यहाँ गलत तरीके से उठाया जा रहा है, वैसे ही बाहर के लोग भी उसे गलत तरीके से रख रहे हैं। तो इन सब में जो डॉक्टर अम्बेडकर जी का नाम गलत तरह से इस्तेमाल हो रहा है, उनकी पुस्तक गलत तरीके से इस्तेमाल हो रही है, उसको समझना ज़रूरी है। साथ में ये और भी दर्शाती है एक बात कि हम अपनी नासमझी और अपने जो दुर्विचार हैं, अपने जो बुरे विचार के हैं, उसको अपनी ज़ुबान से कहने की जगह हम डॉक्टर अम्बेडकर जी की ज़ुबान से क्यों कहलवाना चाहते हैं, जबकि उनका तो कहने का वो मतलब ही और था। वो मतलब तो बताया नहीं जाता और बजाय उसके अपने मन की बात उनके द्वारा कही जाती है। हालांकि मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियो बनाए हैं इस विषय पर मुझे लगता है कि ये इतना ज़्यादा गलत फहमी है कि एक बादल बन गया है झूठ का, गुबार का। डॉक्टर अम्बेडकर जी के बारे में झूठ फैलाया जाता है और वो बादल कब फटेगा, लेकिन उस उन सब के अंदर डॉक्टर अम्बेडकर जी का नाम बदनाम होता है। उनके नाम के साथ जो उनके अनुयायी हैं उनका नाम बदनाम होता है। साथ में एक वैमनस्य पैदा होता है, गलत इन्फॉर्मेशन जाती है। देखिए, मेन बात यह है, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह गलत इन्फॉर्मेशन। आज जो लोग उनको यूज़ कर रहे हैं वो ही हैं, उनको खाली इस्तेमाल कर रहे हैं औजार के रूप में। तो इसलिए मुझे लगा कि ये एक शैक्षणिक रूप से आप इस कार्यक्रम को देखिए कि कैसे गलतफहमियां फैलती है और उसका व्यापक स्तर पे आगे जाकर जो है ना गलत इस्तेमाल भी होता है। तो इस कार्यक्रम को हम कुछ पड़ावों में समझेंगे। तो मैं पड़ाव, चार पांच पड़ाव हैं, तो पहला पड़ाव शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले तो देखिए कि किसी भी पुस्तक को कैसे पढ़ना है। तो सबसे पहली बात समझने की है कि किसी भी पुस्तक को संपूर्णता से पढ़ना है, मतलब पूर्ण तरह से, पूर्णतः पढ़ना है। मतलब जो शुरू में लिखा है, अंत में लिखा है, इस तरह की जो पुस्तक होती है ये कनेक्टेड होती है, जुड़ी हुई होती है, शुरू से अंत तक एकदम जुड़ी हुई होती है। अब जैसे बहुत से लोग ज़्यादा पुस्तकें नहीं पढ़ते, फिल्में देखते हैं। तो फिल्में देखने वाले, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप देखिए कि जब आप बताइए, जब आप कोई फिल्म देखते हैं तो अगर आप उसे बीच में 15 मिनट की देख लें तो आपको क्या वो पूरी फिल्म समझ में आ जाएगी? नहीं आएगी ना। अगर मान लीजिए आपने 3 घंटे की फिल्म है, 2.5 घंटे की फिल्म है और बीच की आपने 15 मिनट देख लिए, 20 मिनट देख लिए, 10 मिनट देख लिए, तो आप कह सकते हैं, बता सकते हैं कि इस फिल्म में आगे क्या होगा और इस फिल्म में पीछे क्या हुआ था। आजकल तो लंबे लंबे सीरियल बनते हैं, 200-200 एपिसोड के। इस फिल्म, इस किताब के 500-600 पृष्ठ है। कोई एक पृष्ठ पढ़ के कोई ये निष्कर्ष निकाल सकता है कि जो एक पृष्ठ पे लिखा हुआ है उससे विपरीत कोई दूसरे पृष्ठ पर नहीं होगा। तो ये जो इस तरह से कोट करने की जो गंदी आदत है ना, इससे डॉक्टर अम्बेडकर जी भी परेशान हो गए थे और उन्होंने इस किताब की प्रस्तावना में भी ये लिखा है। हालांकि उन्होंने साथ में ये भी लिखा है कि लोग इस तरह से लूटपाट मचाते हैं मेरे विचारों की और उनको गलत ढंग से कोट करते हैं। और आजकल तो ये जो कोट करना है ये बीजेपी के आने के बाद हुआ है, लेकिन उस समय वो कहते हैं गांधी जी भी इसको कोट करते थे, मुस्लिम लीग अलग कोट करती थी।
तो ये जो बीच बीच में से उठा उठा के अपने इस्तेमाल, बात अपने मुंह की क्या नहीं है, किताब के बीच में से उठा लिया। तो इसका उन्होंने उस समय भी खंडन किया था, और हमने देखा है कि जब से बीजेपी आई है वे अपने प्रोपोगेंडा के अंदर इसको उन्होंने शामिल कर लिया है कि वो इस किताब के कुछ कुछ कथनों को उठाती है, उसको लोगों को बताती है, कहते हैं डॉक्टर अम्बेडकर जी मुस्लिम विरोधी थे, डॉक्टर अम्बेडकर जी पाकिस्तान चाहते थे, पाकिस्तान बना सही हुआ। इस पर चर्चा करेंगे। तो बात यह है कि किताब को पूरी तरह से पढ़ना चाहिए। आपने कोई नावल लिया, आपने कोई कहानी ली, आप बीच में से पढ़ के उसे बता सकते हो कि आगे क्या लिखा है, पीछे क्या लिखा है। इस कार्यक्रम को बहुत से कानून के जानकार भी देख रहे होंगे, जिन्होंने एलएलबी की है या फिर जो जज हैं, उन्होंने पढ़ा है ना कि जब आप कोई एक एक्ट पढ़ते हैं, एक अधिनियम पढ़ते हैं, तो उसमें कोई भी जिसे धारा बोलते हैं वो बीच में से नहीं पढ़ सकते। हर सेक्शन जो होता है ना उसको पूरे एक्ट के हिसाब से पढ़ते हैं। मैंने तो खुद एलएलबी करी है दिल्ली विश्वविद्यालय से, तो हमें तो यही पढ़ाया गया है कि कोई भी एक चीज़ होती है उसको पूरे एक्ट के रूप में देखते हैं। कोई भी एक एक्ट जो होता है उसे पूरे से देखते हैं। कोई भी कायदा होता है, कानून जो बना होता है, तो ये बात लोगों को लेकिन समझ नहीं आती। लोग उठा उठा के बीच में से उस चीज़ की स्कीम क्या है, वो चीज़ की प्लानिंग के लिए लिखी गई है, वो क्या विषय है, तो ये दूसरा विषय है। तो पहला तो आपको संपूर्णता से पढ़ना है कि पूरे को पढ़ के जज करो। दूसरी बात ये होती है कि इसके थीम क्या है, इसका विषय वस्तु क्या है, इस पुस्तक की जो विषय वस्तु है और ये पुस्तक क्यों लिखी गई, ये भी अब जरा थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, ये जो पुस्तक थी ये असल में रिपोर्ट थी। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी डॉक्टर अंबेडकर जी की राजनीतिक पार्टी थी। ये पार्टी मुस्लिम लीग और मुस्लिम लीग के साथ हिंदू सभा और यूनियनिस्ट पार्टी, ये पार्टियां आपस में मिलके चुनाव लड़ती थी, और इनके प्रमुख प्रतिद्वंदी जो थे वो कांग्रेस पार्टी थे। तो ये जो प्रस्ताव पारित हुआ लाहौर के अंदर, लाहौर की विधानसभा में पाकिस्तान के निर्माण का, इस पर इनकी पार्टी ने एक रिपोर्ट लिखने के लिए कहा। तो एक सदस्यों की टीम बनी और उनकी अध्यक्षता करी डॉक्टर अंबेडकर जी ने, और उन्होंने ये रिपोर्ट तैयार करी। और ये जो पाकिस्तान अथवा भारत का विभाजन है, ये द्वितीय संस्करण है, जो कि प्रमुख संस्करण है। इसके अंदर वो एक बात कहते हैं, इसकी प्रस्तावना में ही उन्होंने एक बात कह दी जिससे हमें ये समझ में आना चाहिए कि वे पूरी पुस्तक में उनका निष्कर्ष क्या है। वो कहते हैं कि पिछले संस्करण में मैंने कुछ ऐसे देश बताए थे जो अलग अलग होके जिए, लेकिन अलग अलग रहे, अलग अलग मान्यताओं के थे, लेकिन इस पुस्तक में मैं उनको हटाकर वो लेकर आ रहा हूँ देशों को जो कि अलग अलग भिन्न भिन्न मान्यताओं के होने के बावजूद भी सब मिलकर रह सकते हैं। तो यहाँ से एक तो उनका विचार पता लगा, दूसरा ये जो थीम है किताब की, ये थीम क्या है। इस किताब की थीम है कि क्या द्विराष्ट्रीय सिद्धांत, टू नेशन थ्योरी सही है या नहीं है, कितनी वैलिड है, कितनी सही है, कितनी गलत है, क्या इसके परिणाम होंगे, किस तरह से अगर कार्यान्वित किया जाएगा तो किस तरह से किया जाएगा, क्या इसकी सच में ज़रूरत है या नहीं है। दो राष्ट्र धर्म के आधार पे जो बनेंगे, दो वतन जो धर्म के आधार पर बनेंगे, इस सिद्धांत का, इस आइडिया का, इस थ्योरी का आंकलन है। तो ये रिपोर्ट है, तो वो ये नहीं लिख रहे कि भैया मैं ये कहना चाहता हूँ। इसमें उन्होंने पूरे ऐतिहासिक पक्ष जो है ना वो उठाए। तो उन्होंने खुद कहा है कि इसको आप पॉलिटिक्स के हिसाब से देखिए, और द्वितीय जो संस्करण है उसको उन्होंने प्रमुख कहा है। उसमें उन्होंने कहा है कि मैंने एक हिस्सा इसमें अपने विचारों का भी जोड़ा है। अब जो अपने विचारों का जोड़ा उस पर भी हम आएंगे। तो ये अब आप समझे कि पहली बात क्या है कि किताब को पूरे से देखो, संपूर्णता में पढ़ो, बीच में से ना उठाओ। और दूसरी बात ये कि किताब का विषय क्या है, उसकी थीम क्या है, उस हिसाब से किताब को समझो। तो इस किताब की जो थीम है वो है द्विराष्ट्रीय सिद्धांत, टू नेशन थ्योरी सही है या गलत है।
अब हम आते हैं अलग अलग समुदायों के हिसाब से, और फिर हम इसको और डिटेल में समझते जाएंगे ये सिद्धांत सही है या नहीं है, जो समुदाय कहते हैं वो सही है या नहीं है, और समुदायों के मनोविज्ञान, उनकी साइकोलॉजी को भी समझेंगे। तो इसमें प्रमुखतः 3 समुदाय हैं और एक चौथा है जो बाहर का है। पहला है हिंदू, दूसरा है मुसलमान भारत का, तीसरा है मुसलमान पाकिस्तान का, और चौथा है विदेशी। तो देखिए हिंदू क्या कह रहे हैं और हिंदुओं का क्या कहना है। अब बड़ी मज़ेदार बात यह है कि हिंदू जो भी कह रहे हैं वो कह रहे हैं जो वो पिछले 85 सालों से कहते रहे उसका उल्टा है। तो ये क्या आपका स्टैंड है, ये आपका क्या मत है कि आप वो भी बोल रहे हो 85 साल से जो आप बोलना चाहते हो, और आप वो भी बोल रहे हो जो उस बात का उलट है। अब देखिए हिंदू 85 साल से क्या कह रहे हैं। हिंदू 85 साल से पार्टीशन को, बंटवारे को नहीं मान रहे, वाजिब नहीं ठहरा रहे। वो कह रहे हैं नहीं, बंटवारा नहीं होना चाहिए था। अब इसका उल्टा स्टैंड देखिए, वो क्या ले रहे हैं डॉक्टर अम्बेडकर जी के नाम पर। अब वो एक स्टैंड ले रहे हैं कि नहीं, बंटवारा जो हुआ वो सही है। डॉक्टर अम्बेडकर जी ने एक किताब भी लिखी है, ऐसी किताब लिखी है पाकिस्तान अथवा भारत का विभाजन, और उस किताब में से कुछ कुछ अंश उठा देते हैं जो कि उस रिपोर्ट में मुस्लिम्स के बुरे व्यवहार पर थे, लेकिन हिंदुओं के बुरे व्यवहार के जो पॉइंट हैं वो नहीं उठाते। मुस्लिम्स की अच्छाइयों वाली बात नहीं उठाते जो डॉक्टर अम्बेडकर जी ने लिखी, उनकी सामाजिक एकता की मजबूती की बात नहीं उठाते, सिर्फ वो बातें उठाते हैं जो कि बुराइयों की बात हो। लेकिन हिंदुओं की बुराइयों की बात, कि हिंदू किस तरह से बटे हुए हैं, किस तरह से अपने ही व्यक्ति का साथ नहीं देते। और बड़ी मज़ेदार बात यह है कि हर लाइन जहाँ पर एक जगह अगर डॉक्टर अम्बेडकर जी मुसलमानों के कोई बुरे व्यवहार के बारे में बात करते हैं तो वो उतने ही कड़े शब्दों में हिंदुओं के बुरे व्यवहार के बारे में भी बात करते हैं, और वहीं पर वो उतने ही अच्छे शब्दों में मुसलमान की तारीफ भी करते हैं। लेकिन पूरी किताब को समायोजित ढंग से उसकी थीम को पेश करने की जगह बीच बीच में से एक एक पंक्तियाँ उठा उठा के हिंदू रखते हैं। लेकिन बात बड़ी मज़ेदार बात जैसे मैंने कही, तो हिंदू डॉक्टर अम्बेडकर जी का नाम लेकर असल में अपने मन की बात कह रहे हैं, ये डॉक्टर अम्बेडकर जी को इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पर हिंदू दो, एक तीर से 2-3 निशाने जिसे कहते हैं ना वो कर रहे हैं। एक तरफ तो जैसे कि जातिवादी मानसिकता है, तो डॉक्टर अम्बेडकर जी अगर आते हैं उनके हिसाब से मैं नहीं कह रहा कि ऐसा उनका कहना सही है, उनके हिसाब से जो उनका रहा है, जो उन्होंने अपने ग्रंथों में लिखा है कि शूद्रों को या अंत्यजों को, ओबीसी जिसे आज की डेट में कहेंगे, ये शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स को, जहाँ पर भी कुछ ना चले वहाँ पर उनको इस्तेमाल करो, जहाँ खुद ना कुछ कर सको। तो वहाँ पर डॉक्टर अंबेडकर जी को इस्तेमाल करना चाहते हैं मुसलमानों के खिलाफ। पर असल में ये जो उनकी खिलाफ वाली बात है मुसलमानों के खिलाफ, ये उनके अपने अंदर मन की बात है। लेकिन अपने अंदर मन की बात सीधा ना बोल के वो मुसलमानों के खिलाफ डॉक्टर अम्बेडकर जी को रखते हैं। इससे वो ना केवल डॉक्टर अम्बेडकर जी का अपमान करते हैं, दूसरा निशाना क्या लगाते हैं। पहला निशाना कि डॉक्टर अम्बेडकर जी की जो पूरी लेगेसी है, पूरे विचार है, और ख़ास करके जो हिंदू धर्म के खिलाफ है या हिंदू धर्म को सुधारने के हैं, उनके अर्थव्यवस्था पर विचार है, पार्लियामेंट्री सिस्टम पे विचार है, प्रजातंत्र पे, डेमोक्रेसी पे विचार है। उन सबको एक तरफ रख के उनके चंद विचार, जो कि संपूर्ण भी नहीं है, संपूर्णता से नहीं, दूसरों क्या किस परिवेश में लिखे गए हैं, क्या उनकी थीम है, किस कारण से लिखे गए हैं, वो भी ना बताकर कुछ विचार बता के ऐसा बोल दो हाँ ये सही है। और ये हिंदू खाली डॉक्टर अम्बेडकर जी के साथ नहीं कर रहे, ये हिंदुओं की जो मिस रीडिंग है ये थ्रू आउट है। जब वो अपने भी किसी ग्रंथ को बचाते हैं तो उसकी 100 बीमारियां उठा के एक अच्छाई बता देते हैं। जैसे वो मनुस्मृति की 1-2 अच्छाई बता देते हैं, लेकिन जो बुराई है वो उसको छुपा लेते हैं। इस केस के अंदर वो डॉक्टर अम्बेडकर जी के वो कथन उठा लेते हैं जिसको वो मुस्लिम विरोध, अपने मुस्लिम विरोध की मुहिम के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो कथन नहीं उठाते जिसको वो
डॉक्टर अंबेडकर जी को मुस्लिम पक्ष लेने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या मुस्लिम्स की अच्छाई बताने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक तीर से दूसरा निशाना हुआ। तीसरा निशाना ये हुआ कि बड़ी मज़ेदार बात है कि ऐसा करके वो खुद बचना चाहते हैं, विरोध वो करना चाहते हैं, बचना चाहते हैं खुद मुसलमानों से। चौथा निशाना क्या है कि वो किसको आगे कर रहे हैं, वो डॉक्टर अंबेडकर जी के साथ उनकी जो कम्युनिटी है, उनके जो लोग हैं, उनको मुस्लिम विरोधी बना के आगे करना चाह रहे हैं। तो एक तीर से कई निशाने ये हिंदू मारना चाहते हैं, ऐसे जातिवादी हिंदू। अब हिंदू पक्ष ये नहीं बताता कि जब डॉक्टर अंबेडकर जी ने ये बुक लिखी, ये पुस्तक लिखी, अगर वो मुस्लिम विरोधी होते तो वो मुस्लिम लीग के साथ मिलकर चुनाव क्यों लड़ रहे होते। अगर वो चाहते कि दो राष्ट्र ना बने, अगर वो चाहते कि दो राष्ट्र बने, तो वो मोहम्मद अली जिन्ना को ये प्रस्ताव क्यों रखते कि चलो हम और तुम मिलके और आगे चुनाव लड़ते हैं। यदि वो मुस्लिम विरोधी होते तो ऐसा क्यों करते, ये बात वो नहीं बताते। तो डॉक्टर अंबेडकर जी का रिपोर्ट में जो उन्होंने लिखा था वो एक ऐतिहासिक तथ्य था कि इतने दंगे हुए, इतने लोग मारे गए, ऐसा ऐसा किए, फिर कम्युनिटी के आधार पे क्या गलतियां हैं, कैसे गुंडागर्दी, कौन करता है गुंडागर्दी, अगर मुसलमान गुंडागर्दी करते हैं, ये उन्होंने लिखा। तो उस गुंडागर्दी को तो रोका जा सकता है ना, जैसे आज आप उत्तर प्रदेश में रोक रहे हो। और उन्होंने तो गुंडागर्दी हिंदुओं की भी लिखी है कि जाति के समूह बना के कैसे शूद्रों के ऊपर अत्याचार करते हैं, लाठियाँ बरसाते हैं। तो उन्होंने दोनों की गुंडागर्दी बताई है। तो डॉक्टर अंबेडकर जी ने तो निष्पक्ष होकर लिखी है, और उन्होंने एक बात लिखी हुई है कि बेशक मैं ये नहीं कह सकता कि मैंने बिना जोश के किताब लिखी है, ये रिपोर्ट मैंने बिना जोश के लिखी है, लेकिन ये जरूर कहूँगा कि मैंने निष्पक्ष होकर लिखी है। ये उन्होंने किताब की प्रस्तावना में लिखा है कि मैंने ये निष्पक्ष होकर, किसी भी तरफ ना होकर जो है वो लिखा है। और इसीलिए जो है वो लिखा है, ये उन्होंने पहली किताब में नहीं, लेकिन दूसरी किताब में, दूसरे संस्करण में, जो प्रमुख संस्करण है दूसरा, उसमें उन्होंने फिर कहा कि मैंने अपनी भी मन की बात, लोग चाहते थे प्रथम संस्करण के बाद कि मेरे मन की बात भी मैं लिखूं, इसलिए मैंने द्वितीय संस्करण में अपने मन की बात लिखी है। और हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए वो कहते हैं कि ये एक ऐसे शत्रुमुर्ग की तरह है जो रेत में चला गया और कुछ ढूंढ रहा है, ऐसा कुछ उन्होंने लिखा, जिसका मतलब जो है वो ये निकल के आता है कि ये बेवकूफ़ है, ना समझ है लोग, दोनों कम्युनिटीज़। अब देखिए, जब मैं दूसरी बात बताता हूँ, दूसरे पक्ष की बात लेके बताता हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा कि दोनों ही पक्ष कितने बेवकूफ़ और ना समझ है। अब मुस्लिम पक्ष की अगर बात करें, मुस्लिम पक्ष चुप रहता है। हाँ, एक बात मैं अच्छी कहूँगा, वह चुप रहता है। वो डॉक्टर अंबेडकर जी को इस पुस्तक पे बुरा मानता है, कुछ कभी कभार कुछ लोग कोट कर देते हैं, पर अक्सर वे चुप रहते हैं। कम से कम वो इतनी मर्यादा तो रखते हैं कि उनके विरुद्ध डॉक्टर अंबेडकर जी को रखा जाता है, फिर भी वो इतनी मर्यादा रखते हैं कि वो उनके विरुद्ध ज़्यादा कुछ नहीं बोलते, या बोलते हैं तो दबे शब्दों में बोलते हैं, चुप हो जाते हैं, इतनी मर्यादा उनमें है। लेकिन उन्होंने भी, उनकी जो चुप्पी है, ये चुप्पी सहज चुप्पी नहीं है, या समझ के बात की चुप्पी नहीं है। उनकी ये चुप्पी इसलिए है क्योंकि उन्होंने हिंदुओं का मत स्वीकार लिया है। अब देखिए, जो हिंदुओं का मत है, वो मत क्या है कि डॉक्टर अंबेडकर जी सही ठहरा रहे हैं द्विराष्ट्रीय, टू नेशन थ्योरी को। तो मुस्लिम्स ने क्योंकि द्विराष्ट्रीय थ्योरी, टू नेशन थ्योरी रखी, और हिंदू भी जब कह रहे हैं कि डॉक्टर अंबेडकर सही ठहरा रहे हैं, तो उनको लगता है कि हिंदू तो हमारे पक्ष की, हमारी ही बात बोल रहे हैं। तो ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर जी ने ऐसा कहा होगा तो सही कहा होगा, फिर तो हमारे मतलब की बात है। हाँ, चिढ़ते इसलिए क्योंकि उसमें जब हिंदू कोट करते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर जी ने मुस्लिम्स की ये बुराइयां बताई, इसलिए वो डॉक्टर अंबेडकर जी से चिढ़ जाते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं चल पाता कि हिंदू अच्छाइयाँ भी बता रहे हैं इस्लाम की, डॉक्टर अंबेडकर जी अच्छाइयाँ भी बता रहे हैं इस्लाम की, क्योंकि हिंदू वो बात उनको बताते नहीं है। और वो जो हिंदू अपने बारे में जो बुराई कर रहे हैं डॉक्टर अंबेडकर जी, उनकी जो गलतियाँ निकाल रहे हैं, बुराई नहीं कर रहे, गलतियाँ निकाल रहे हैं, वो गलतियाँ बताते नहीं हैं। तो मुसलमान का दृष्टिकोण ऐसा बन जाता है
कि भैया ये ठीक है, वो इसलिए भी चुप हो जाते हैं कि चलो हमारे जो थ्योरी थी ना, हमारा जो था द्विराष्ट्र सिद्धांत, उसको डॉक्टर अम्बेडकर जी ने अगर बोला है तो चलो उन्होंने कुछ बुराई बोल दी होगी, लेकिन क्योंकि वो सिद्धांत उन्होंने बोला है तो हम मान लेते हैं। लेकिन अब वो हिंदुओं से ये प्रश्न नहीं करते कि अब आप आज डॉक्टर अम्बेडकर जी को कैसे कोट कर रहे हो, जबकि आप 85 साल से तो ये कहते रहे कि विभाजन गलत है। आज भी आप बोल देते हो विभाजन नहीं होना चाहिए, विभाजन गलत था। अगर विभाजन गलत था तो डॉक्टर अम्बेडकर जी को उठा के अब क्यों कह रहे हो कि भैया विभाजन सही था? तो विभाजन सही था ये तो आपके मन की बात होगी ना, क्योंकि मुस्लिम लीग से भी पहले लाला लाजपत राय ने विभाजन की बात करी थी। टू नेशन थ्योरी का असली जो कॉन्सेप्ट था वो मुस्लिम आलामा इकबाल जो कहते हैं, मुझे नहीं पता आलामा का क्या मतलब है, ऐसे बोलते हैं। तो इकबाल से भी पहले जो लाला लाजपत राय वो थ्योरी लेकर आए थे, उसके बाद मुस्लिम जो स्कॉलर्स थे उन्होंने उनको ऐसा थ्योरी को लेना शुरू किया। वहाँ पर एक और उसका एक बनाने का एक अलग कारण है, वो मैं आप समझिए, मैंने बनाया एक और वीडियो कि पाकिस्तान क्या है। तो उसमें भी उनको जो रजवाड़े थे, नवाब नवाब वगैरह थे, उनको इकट्ठा करना था। जो बड़े मुस्लिम व्यापारी थे, एक व्यापारी ने तो एक ब्लैंक चेक दे दिया था मोहम्मद अली जिन्ना को कि पाकिस्तान बन रहा है, पैसे की कमी है तो लो। और जिन्ना ने उस टाइम पे 8 करोड़ रुपया उसमें भरा था। एक बैंक था गुजरात का, उसके मालिक थे। तो ऐसे बड़े उनका मकसद जो था ना, ये तो एक क्या था कि उनको ये डर था कि जब भारत बने, नया इंडिया जो बनेगा, वो इंडिया कहीं ना कहीं समाजवाद के सिद्धांत पे ना चले जाए, क्योंकि नेहरू वगैरह उस समय समाजवादी सिद्धांत से साम्यवादी सिद्धांतों पे ना चला जाए। साम्यवाद से काफ़ी प्रभावित थे, कई कांग्रेस के नेता भी साम्यवाद से प्रभावित थे। तो उनको ये डर था कि भैया ये तो बांट देंगे, हमारा कुछ चला जाएगा, तो उन्होंने देना नहीं था। तो इसलिए आज भी पाकिस्तान की आम जनता को कुछ नहीं मिला है। जो है वो ब्यूरोक्रेसी से लेकर टॉप लीडरशिप तक सब या तो अमीरों के हाथ में है, या जो लैंडलॉर्ड है, वहाँ के भूमि जमींदार हैं, ज़मीनों के मालिक है, उनके हाथ में है। तो ये तो अब पर यहाँ पर ये बात है कि देखिए बातें बहुत सारी हैं, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ इसी की चर्चा रखेंगे, इसी बात को समझने की कोशिश करेंगे कि जो टू नेशन थ्योरी है, द्विराष्ट्रीय सिद्धांत, अगर मुसलमान चुप हो जाते हैं जब हिंदू कहते हैं डॉक्टर अम्बेडकर जी ने ऐसा कहा ऐसा कहा, तो जैसा मैंने आपको बताया कि क्यों चुप होते हैं, कि वो समझते हैं कि कहा है कहा होगा, कुछ बुरा भी बोल दिया होगा, लेकिन हमारे सिद्धांत को मान रहे हैं। लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर जी तो लेकिन वो हिंदू से प्रति प्रश्न नहीं करते कि आप कैसे अब उनको रख रहे हो, आप कैसे बात कर रहे हो। साथ में वो किताब पढ़ते भी नहीं है, किताब पढ़ने के बाद भी वो प्रति प्रश्न नहीं करते। अब बात यह कि वो प्रति प्रश्न क्यों नहीं करते, वो क्यों ढंग से किताब नहीं पढ़ते, वो क्यों नहीं हिंदुओं को बताते कि डॉक्टर अम्बेडकर जी ने तो इस्लाम के बारे में अच्छाई भी लिखी है, डॉक्टर अम्बेडकर जी ने तो हिंदुओं की भी कोई गलतियाँ उसमें बताई हैं, अगर मुसलमानों की कोई गलतियाँ बताई हैं, वो ये क्यों नहीं करते? क्योंकि यहाँ पर वो स्वार्थी हो जाते हैं। वो मान लेते हैं कि ये इनका ऐसा बोलना भी हमारा जो प्रयोजन है वो द्विराष्ट्रीय प्रयोजन सही सिद्ध कर रहा है। हालांकि वो कितना फेल हुआ है, पहले पाकिस्तान बना, फिर बांग्लादेश बन गया पाकिस्तान से निकलकर। क्या उसका एक ऐतिहासिक बहुत बड़ी इतिहास है, उसको मैंने थोड़ा सा समझाया एक अलग वीडियो में, वो आप देखिएगा। तो यहाँ पर मुस्लिम भी चुप हो जाते हैं। अब इसके बाद तीसरा पक्ष देखते हैं। और जैसे मैंने कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर जी तो मुस्लिम लीग के साथ मिलकर चुनाव लड़ते थे, यहाँ तक कि जो उनको संविधान सभा में भेजा जिस चुनाव के जरिए, उसमें मुस्लिम लीग और ये इनकी पार्टी थी डॉक्टर अम्बेडकर जी की, तभी वो संविधान सभा में गए। फिर वो टूट गई, फिर अलग तरीके से फिर मजबूरन कांग्रेस को उनको लाना पड़ा, वो एक अलग इतिहास है। तो संविधान सभा बनने तक भी वो जब मुस्लिम लीग के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे थे, तो कैसे वो मुसलमानों के विरोधी हो सकते थे? ये मुस्लिम प्रश्न नहीं करते। मुस्लिम भी स्वार्थी हो जाते हैं। उनका स्वार्थ क्या है? हर कोई सोचता है कि भैया अभी तो मेरा पाकिस्तान बनेगा, जैसे भारत सोच रहे हैं, हिंदू सोच रहे हैं कि हमारा तो हिंदू राष्ट्र बनेगा। ये धर्म के नाम पर राष्ट्र नहीं होते। ये पूरी राजनीति जो है ना, ये सारे बड़े बड़े लोग, बड़े पूंजीपति, बड़े जमींदार चलाते हैं। और ये जो भी राष्ट्र और ये वो बनाते हैं ना, ये अपने फ़ायदे की पूरी कैलकुलेशन से बनाते हैं। और आज भारत में 100 करोड़ गरीब लोग हैं, पाकिस्तान में गरीब लोग हैं, बांग्लादेश गरीब है, पर फिर भी हम भारत के हिंदू खुश हैं कि हम सनातनी हैं। फिर भी वो पाकिस्तान के लोग खुश हैं कि भैया ये तो इस्लामिक राष्ट्र बन गया।
हालांकि जितनी भी पाकिस्तान की सरकारें रही हैं, उनकी सबसे पहली कोशिश ये रही है कि ये इस्लामिक राष्ट्र ना बने। ये पाकिस्तान की सब सरकारों की कोशिश रही है, क्योंकि उन्हें पता है कि वो अगर हम इसे शरिया के ऊपर चलाएंगे, इसलिए आज भी शरिया पे नहीं चलता है, तो बड़ी सारी समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। क्योंकि जो शरिया बना वो एक समय काल का बना। जैसे भारत में जो ग्रंथ लिखे गए वो किसी समय काल के लिखे गए, आज आप उनको नहीं लगा सकते। तो अब तीसरा पक्ष लेते हैं, वो पक्ष है पाकिस्तान का मुसलमान। तो मैंने वहाँ के एक विद्वान है, उनकी किताब पढ़ी, तो उन्होंने बड़े ही हल्के शब्दों में जो बात लिखी, मैं उस बात को ले लेता हूँ और उसकी विवेचना करता हूँ। तो उन्होंने लिखा कि डॉक्टर अंबेडकर जी ने पाकिस्तान का समर्थन किया कहीं ना कहीं, क्योंकि वो चाहते थे कि उनका जो समुदाय है उसको, जो नया भारत बनेगा उसमें ज़्यादा सहूलियतें मिली और जैसे मिली। अब ये जो बात है जो पाकिस्तान के विद्वान ने लिखी, ये बात गलत है, गलत तरीके से पेश करी गई है। इसमें पूरी सच्चाई नहीं है, इसमें आधी सच्चाई है, और ये भ्रमित करती है। और ये फिर इन्होंने भी वही स्टैंड ले लिया जो भारत के मुसलमानों ने लिया या हिंदुओं ने लिया। हिंदुओं ने क्यों लिया? हिंदुओं के तो दिमाग को ये समझ नहीं पाएंगे, जैसा मैंने बताया, तो एक तीर से कई निशाने करते हैं। अब पाकिस्तान के विद्वान अगर इस बात को लेते हैं तो देखिए उनकी गलती क्या है, और किस तरह से नासमझी कहें या जानबूझ के वो ऐसा गलत कर रहे हैं। अल्टीमेटली सबसे पहली बात तो उनकी जो बात है ना, उन्होंने जो बात स्वीकारी है, ये एक तो उनका प्रयोजन सिद्ध करती है कि हाँ, टू नेशन थ्योरी, दो राष्ट्र थ्योरी सही है, डॉक्टर अंबेडकर ने भी ऐसा बोला था, नंबर एक। दूसरा, वो हिंदुओं का जो कॉन्सेप्ट है उसको, उनका जो जैसा वो बोल रहे हैं उसको स्वीकार लेते हैं, जबकि वो भी प्रति प्रश्न नहीं करते कि आप ऐसा क्यों बोलते हैं, जबकि 85 साल से आप कह रहे हैं बंटवारा सही नहीं है। अब वो गलत इसलिए है क्योंकि जो डॉक्टर अंबेडकर जी के समुदाय की बात करते हैं, अनुसूचित जाति जनजाति, जिनको, या ओबीसी तो बाद में चली आई है, शूद्र जो आते हैं, लेकिन जो अनुसूचित जाति जनजाति के जो आरक्षण के प्रावधान थे या उनके जो प्रतिनिधित्व था, वो तो 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में उनको मिल गया था। तो जब प्रतिनिधित्व उनको मिल गया, दूसरा, वो मुस्लिम्स के प्रतिनिधित्व के तो खिलाफ ही नहीं थे, वो मुस्लिम्स की मुस्लिम लीग पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे थे। तो वो कैसे कह सकते हैं कि अगर नया भारत बनता तो डॉक्टर अंबेडकर जी मुस्लिम लीग के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ते? जो प्रतिनिधित्व मिल गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में, वो अगले संविधान के अंदर नहीं मिलता। तो उनके समुदाय को जो मिल गया था वो तो मिलता ही मिलता, वो तो वापस हो नहीं सकता था, बल्कि उल्टा मुस्लिम समुदाय को फ़ायदा होता, क्योंकि उनका समुदाय और मुस्लिम समुदाय का मिलके अगर सरकार बनाते तो कभी पक्ष में या कभी विपक्ष में रह सकते थे। इससे बल्कि मुस्लिम्स को ज़्यादा फ़ायदा होता, बजाय इसके कि डॉक्टर अंबेडकर जी के समुदाय अनुसूचित जाति जनजाति उस हिसाब से देखो, या अगर शूद्रों को भी ले लो तो शूद्रों का, ओबीसी का, तो बल्कि उनका तो इतना प्रयास करने के बाद डॉक्टर अंबेडकर जी ने इस्तीफ़ा भी दिया उनके रिप्रेजेंटेशन के लिए, उनको तो 2005 में जाके मिला है। तो ये जो बात है ये भी गलत है, ये भी सही नहीं है। अब ये तीनों पक्ष जो गलत बात बोल रहे हैं, तो इसका चौथा पक्ष है, वो है विदेशी लेखक, विदेशी विद्वान। वो भी इन बातों को ज्यों का त्यों उठा लेते हैं, और वो भी किताब में से कहीं कहीं से कोट कर देते हैं। वो भी ना पूरी किताब पढ़ते, ना इस बात को समझ पाते, पूरा इतिहास उनको भी नहीं पता होता। अब इससे क्या है कि डॉक्टर अंबेडकर जी का जो नाम है ना, वो विदेश में भी बदनाम हो गया एक तरह से ये। लेकिन इसको शुरुआत कौन कर रहा है? ये हिंदू, जो हिंदू जिनमें नासमझी है, जो कहीं कहीं से उठा लेते हैं, ये उनकी नासमझी किताब में से कुछ भी उठा लिया और उसको चेप दिया, जहाँ अपना मन है वहाँ चेप दिया। इसका विरोध डॉक्टर अंबेडकर जी अपने द्वितीय संस्करण में कर चुके हैं। अगर वो विरोध कर चुके हैं तो ये जो भी कर रहे हैं, इस तरह से उठा के उनका नाम और उनकी किताब के कुछ शेष अंश उठा के गलत मुसलमानों के खिलाफ बोल रहे हैं या विभाजन को सही ठहरा रहे हैं, तो ये अपराध की श्रेणी में आएगा, ये अपराध कर रहे हैं वो।
हो सकता है कल को ऐसा कोई कानून बने कि इस तरह से किसी भी टेक्स्ट को उठा के उसका एक चीज़ उठा के आप ना करो, वो अपराध है, तो उस सिचुएशन में वो दंडनीय अपराध भी हो सकता है। अब आते हैं कि इस थ्योरी के ऊपर, तो डॉक्टर अम्बेडकर जी की बात पर अल्टीमेटली, तो जैसे मैंने कहा प्रस्तावना में उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि भैया ये टू नेशन थ्योरी सही नहीं है, द्विराष्ट्रीय थ्योरी सही नहीं है। और मैंने किताब हालांकि कई सालों पहले पढ़ी थी, तो मेरे को तो कोई डाउट, कोई संशय था ही नहीं इस बारे में कि भैया जो उन्होंने लिखा है क्या लिखा है। उन्होंने कई जगहों पर गलतियाँ लिखी, हिंदुओं की बुराइयाँ भी लिखी, अच्छाइयाँ भी लिखी, मुसलमानों की भी अच्छाइयाँ बुराइयाँ गलतियाँ सब लिखी। इनफैक्ट जहाँ तक मुझे याद है उन्होंने शुरुआत ही इस किताब में ऐसे करी थी या किसी अन्य किताब में, कि बॉम्बे में जो सबसे पहले जो दो दंगे हुए वो हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में नहीं हुए, बल्कि हिंदू और पारसियों के बीच में हुए। तो यहीं से वो बताते हैं कि हिंदू मुस्लिम तो एक मिलके रहते थे। अब बात ये है, और जो लोग अगर पाकिस्तान में भी सुन रहे हैं तो बात समझिए कि एक तो अपने दिमाग से नहीं, पाकिस्तान अभी बना है और आपका इतिहास सिर्फ पाकिस्तान का इतिहास है, ये बात छोड़ दीजिए। भारत के जो सब कॉन्टिनेंट है, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, इस अफ़गानिस्तान से लेकर बंगाल तक का इतिहास, असम तक का इतिहास एक इतिहास है। यहाँ के जो लोग हैं ना, ये भौगोलिक रूप से एक दूसरे पे निर्भर रहे, एक दूसरे से मिलते जुलते रहे, इनकी सभ्यताएं और संस्कृति बहुत मिली जुली है। और खाली धर्मी लोगों के का फ़र्क नहीं होता। तो ये जो टू नेशन थ्योरी है, तो डॉक्टर अम्बेडकर जी भी बताते हैं, अंत में वो कहते हैं कि ये विभाजन सही नहीं होगा अगर आपने थोड़ी सी जनसंख्या इधर कर दी या उधर कर दी। और बड़े ना छोटी छोटी और ये बड़ी गहरी बातें बताते हैं कि इनमें भी ये समस्या है, उनमें भी ये समस्या है। मतलब कल्चर जो है ना, कल्चर और संस्कृति से तो जुड़े ही रहे हैं। अब ये जो टू नेशन थ्योरी है, ये आई कहाँ से? क्या खाली मुस्लिम लेकर आई? क्या लाजपत राय लेकर आए? जिन्ना और आयूब खान जो कि राष्ट्रपति रहे पाकिस्तान के, ये दोनों कोट करते हैं अल बरूनी से। अब अल बरूनी ने कभी उसका कोई विवाद हुआ और उसका कोई लिखित में है कि हे ब्राह्मणों, वो ब्राह्मणों को कहता है, हे ब्राह्मणों तुम घमंडी हो, तुम हमारी बात नहीं मानते, ऐसी वो बात कहता है कि हम अलग हैं, तुम अलग हो, और तुम्हारे में ये घमंड रहेगा, इससे हम हमेशा अलग रहेंगे। अब अल बरूनी तो भारत का था नहीं, अल बरूनी तो बाहर का था। अब उसकी बात को लेके भारत के लोगों को अलग करना तो कौन सी तुक की बात है? अब क्या हिंदू ही विभाजित है? क्या मुसलमानों में जात पात नहीं है? मुसलमान भी उतना जाति पाति को मानते हैं जितना हिंदू मानता है। मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया कि मेरे तो कुछ दोस्त रहे जिनकी मुस्लिम रहे, जिनकी दूसरी मुस्लिम लड़कियों के साथ इसलिए शादी नहीं हुई क्योंकि उनकी जातियाँ नहीं मिल रही थी। तो विभाजन तो यही रहा है, आप धर्म के नाम पे विभाजन ढूंढते हैं, फिर कोई भाषा के नाम पे विभाजन ढूंढ सकता है, कोई यहाँ तो जात के अंदर गोत्रों में विभाजन हो जाते हैं। तो विभाजन अगर ढूंढने बैठो तो भाई भाई में विभाजन होता है, तो भेद तो हर एक में होता है। अगर हिंदुओं में हम, और अगर हिंदू सही ठहराते हैं कि भैया टू नेशन थ्योरी सही है, तो कास्ट नेशन थ्योरी भी सही हो सकती है, एक जाति राष्ट्र। तो भारत में अगर 6,500 जातियाँ हैं, तो मैं उन्हीं हिंदुओं से पूछना चाहता हूँ जो टू नेशन थ्योरी सही कहते हैं, डॉक्टर अम्बेडकर जी को कोट करते हुए, तो क्या 6,500 राष्ट्र इस देश के अंदर बना दें, जो असल में आपके 6,500 राष्ट्र थे ही, क्योंकि आप तो ऐसे बटे हुए थे ही। तो क्या वो सही होगी? और वो 6,500 के अंदर भी फिर एक धर्म की अलग जातियाँ, भाषा के आधार पे। तो यही डॉक्टर अम्बेडकर जी ने समझाई है कि भैया दोनों कम्युनिटीज़ में समस्याएं रही हैं, दोनों की कुछ समस्याएं हैं। ये रिपोर्ट थी, तो रिपोर्ट में उन्होंने लिखा, एनालिसिस करके लिखा। आप फिर उन्होंने इसलिए कि अब उन्होंने सीधा उदाहरण दे दिया कि दुनिया में ऐसे देश भी रहे, और ख़ास करके उन्होंने प्रस्तावना में लिखा कि मैं अपनी पिछली बात से हट रहा हूँ, और बहुत से लोग कहेंगे कि मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ। तो उन्होंने कहा क्योंकि मैं चाहता हूँ लोग ये भी समझें कि दुनिया में ऐसे देश भी है जहाँ पर अलग अलग मान्यताओं के लोग हैं और वो लोग भी साथ मिलकर रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि नहीं रह सकते। आप अमेरिका को देखिए, आज अमेरिका में पूरी दुनिया के लोग हैं और वो वन अमेरिकन है। तो एक ही धर्म में कई तरह के लोग होते हैं, है ना, एक ही गांव में कई तरह की जातियां मिलके रहती हैं। तो ये जो बातें हैं, ये बात, अब विभाजन किसको कितना प्रभावित कर रहा है, खान पान का विभाजन है। तो भैया जो अपने यहाँ क्या काट रहा है, क्या खा रहा है, उससे दूसरे को तो नहीं खिला रहा है, काट रहा।
कोई अगर खान पान की वजह से होता है तो बस उस खान पान को हटा दो तो क्या विभाजन रह गया। अगर हिंदुओं में मंदिरों को देखो तो कितने अलग अलग तरह के देवी देवताओं के मंदिर हैं, तो एक और अल्लाह का मस्जिद हो गया। आज भी मैं देखता हूँ, बल्कि कई हिंदू हैं जो कि मज़ारों पे जाकर पूजा पाठ करते हैं। तो ये एक अलग चीज़ है, वो सबकी अपनी अपनी भारत में है। तो ये जो टू नेशन है, ये जो थ्योरी है, ये फिर ये भी बात है कि बहुत से लोग ये नहीं बताते, ये बात की तो चर्चा नहीं होती कि ये अंग्रेज चाहते थे। अंग्रेज क्यों चाहते थे? अंग्रेज चाहते थे क्योंकि उनको हिंदुओं पे विश्वास नहीं था, क्योंकि हिंदुओं का जो स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन था वो बिल्कुल मुसलमान अंग्रेजों के खिलाफ था। तो अंग्रेज चाहते थे कि अपना दबदबा बना के रखें, ताकि उनकी कंपनियां यहाँ पर चल रही थी, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, यूनिलीवर, ये सब कंपनियां उनकी चल रही है, उनके प्रोजेक्ट थे, सी रूट है, ट्रेडिंग है, इसलिए उनको एक जगह चाहिए थी। और क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस ने मना किया था कि हिंदू भाग ना ले, तो पाकिस्तान ने मुसलमानों ने भाग लिया द्वितीय विश्व युद्ध में। कुछ डॉक्टर अम्बेडकर जी के कहने से शेड्यूल कास्ट ने भाग लिया, सिखों ने भाग लिया। तो जिन्होंने भाग लिया उनको मिल गया। तो इसलिए, और फिर एक तीसरा कारण ये भी था कि भाई वो नहीं चाहते थे कि इंडिया इतना बड़ा राष्ट्र बन जाए कि वो पश्चिम से लेके पूर्व तक इतना मजबूत हो जाए कि पश्चिम में वो अफ़गानिस्तान पार करके तेल के कुओं तक पहुंच जाए, और पूर्व में वो चीन जापान चला जाए। क्योंकि हमने जापान की फ़ौज को भी रोका था। तो हमारी जो ट्रेंड थी आर्मी, जो कंबाइंड आर्मी थी, जो बाद में इंडियन आर्मी पाकिस्तानी आर्मी में बट गई, तो वो बड़ी अच्छी ट्रेंड आर्मी थी। उनको पता था कि ये ट्रेंड आर्मी है, हमने इनको एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम दे दिया है, नई चीज़ें ये समझ चुके, हमारी भाषा समझ चुके, हम कुछ भी नया ईजाद करेंगे ये तुरंत समझ जाएंगे, हम कुछ भी लिखेंगे, ये सब उनको पता था। तो कैसे तोड़ना है, ये उनका पहले से प्लान था। ये उनका 1930 या 21 के दशक में ही उनके दिमाग में प्लानिंग चल रही थी। मुस्लिम लीग के नेताओं ने तो एक प्रपोजल हालांकि रखा था कि हम आपका ध्यान रखेंगे, रशिया को नहीं आने देंगे, आपके अरब के तेल के कुएं हैं, हम यहाँ पे, आप अपनी छावनी बनाइएगा। और अमेरिका और ब्रिटेन ने उनको साथ दिया, यहाँ तक कि जापान ने भी साथ दिया, कोरिया ने भी उनका साथ दिया, और चीन उनके 65 के दशक से चीन साथ दे रहा है, 60 के दशक से जापान साथ दे रहा है। अमेरिका कई बिंदुओं पर साथ देने के बाद भी पीछे हट जाता है, लेकिन अमेरिका का वो सबसे फेवरेट नेशन है पाकिस्तान, और ब्रिटेन तो साथ देता ही है। तो ये तो एक अलग बात है, लेकिन बात ये है कि जो टू नेशन थ्योरी है, जो सिद्धांत है, वो पूरी तरह से गलत साबित हो गया। कि जब पाकिस्तान में चुनाव हुआ, पहला चुनाव जो हुआ उसी में विभाजन हो गया। लोगों को पता नहीं, लोग कहते हैं बांग्लादेश बन गया, पाकिस्तान का विभाजन। लेकिन पहला चुनाव था 1970 का, मतलब 47 से लेकर 70 तक चुनाव ही नहीं हुआ। और पहले 50 साल में 3 बार तो संविधान बदल गए। और पहला संविधान ही 9 साल बाद, 47 से 9 साल बाद 56 में तो पहला संविधान आया पाकिस्तान का। प्रधानमंत्री कभी चुना ही नहीं गया ढंग से, 3 साल से ज़्यादा कभी कोई प्रधानमंत्री नहीं रहा वहाँ पर। तो इतना जो क्लैश हुआ ये उसी पाकिस्तान में हुआ। अगर एक ही धर्म में इसके लोग जुड़ जाते तो वो एक देश दो क्यों बनता। मैं किसी धर्म के बारे में नहीं कह रहा, मैंने तो सबकी बात बताई है। देखिए मैं तो बता रहा हूँ, आज आप कोर्ट में जाइए तो भाई भाइयों के आपस में कितने केसेस मिलेंगे, घर वालों के आपस में मिलेंगे। तो ये तो अलग सूझबूझ की बात है, इस पे नहीं जाइए। फिलहाल जो इसका विषय था हम उस विषय पर लौटते हैं। तो ये मुझे उम्मीद है कि आज जो मैंने बताया ये आपको बात क्लियर हो गई, सब लोगों को, जो भी लोग सुन रहे हैं। डॉक्टर अम्बेडकर जी टू नेशन थ्योरी, द्विराष्ट्रीय थ्योरी सिद्धांत के पक्षधर नहीं थे। उन्होंने सिर्फ मुसलमानों को की गलतियां नहीं बोली, उन्होंने हिंदुओं की भी बहुत गलतियां बताई है। अपनी पुस्तक में जहाँ जहाँ हिंदुओं की गलतियां बताई हैं, वहाँ वहाँ मुसलमानों की गलतियां बताई हैं। दोनों की अच्छाइयाँ भी बताई हैं। तीसरे पक्ष की बात भी करी है, अनुसूचित जाति के जो पक्ष है उसकी बात भी करी है कि उसको हिंदू भी किस तरह से बुरा देखते हैं, मुस्लिम भी किस तरह से बुरा देखते हैं। लेकिन इन सबके बीच भी डॉक्टर अम्बेडकर जी तो रिपोर्ट थी, कोई उनकी अपनी मन की बात नहीं थी। ये तो रिपोर्ट थी, उसका एनालिसिस करना था कि रिपोर्ट पे हम जब आगे कोई प्रस्ताव रखा जाएगा, और आगे प्रस्ताव आएगा तो उस पर हमारी, उनकी जो पार्टी थी, रिपोर्ट किसकी थी, उनकी पार्टी के लिए रिपोर्ट थी कि वो पार्टी किस तरह से काम करेगी। वो क्या डिसीजन नहीं लेगी वो तो अलग बात थी। तो ये, इसमें ये नहीं था डॉक्टर अम्बेडकर जी का कहना, उन्होंने पार्टीशन को बल्कि गलत ही ठहराया।
अगर मेन बात उनके मन की बात क्योंकि गलत ठहराया, क्योंकि वो इस बारे में स्पष्ट कह रहे हैं कि भैया मैं आपको ऐसे देश भी बता रहा हूँ जो कि एक साथ रह सकते हैं। और फिर वो अंत में बताते भी हैं कि भाई देखो कम्युनिटी में कोई इतना कोई डिफरेंस तो है नहीं, 19-20 का फ़र्क है, कहीं 40 है कहीं 60 है, इससे ज़्यादा कोई फ़र्क है नहीं। अगर उनकी आबादी का प्रतिशत देखा जाए तो, जनसंख्या प्रतिशत, तो आप कितना आप इधर का उधर करोगे, क्या रहेगा। फिर यहाँ तो लोग रहेंगे ही, वहाँ भी लोग रहेंगे, मुस्लिम्स के अंदर भी कोई नहीं है, सब आपस में मिलके जुल के रहते हैं। आज हम देख रहे हैं बलूचिस्तान, सिंध का अलग क्षेत्र है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंट जो आपका एरिया है, वहाँ पे तो आज तक भी वो डेमोक्रेसी का मतलब वो बाकी मुस्लिम्स का हिस्सा नहीं बन पाए। पंजाबी जो मुस्लिम है वो अपने आप को अलग तरह से देखते हैं। और फिर अलग अलग हैं, अहमदिया एक मुसलमान है जिनको मुस्लिम्स ही नहीं माना जाता। तो भारत में भी ऐसे अलग अलग संप्रदाय हैं मुसलमानों के। तो भैया ये तो अब अपने आप को बांटते रहो, और बांटना है वो तो अलग बात है, उसमें चाहे तुम 2 नेशन थ्योरी ले आओ, 100 नेशन थ्योरी ले आओ, 1000 नेशन थ्योरी ले आओ। ये दुनिया का एक ज़मीन का कोना है जिसपे ये ज़मीन तुम्हें दी है, तुम चाहो तो मिल के रहो चाहे लड़के रहो। ये बात है, मोटी मोटी बात डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कही। तो मुझे उम्मीद है कि आज के बाद इस तरह के जो यूट्यूब के नौसिखी हैं या किसी पार्टी के नौसिखी हैं जो पार्टी के आदेश पे इस तरह के वीडियो बनाते हैं, बेटा पिटाई करूँगा वहीं पे आके, अगर मुझे पता लगा तो छोड़ूंगा नहीं। खैर मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं मजाक में बोल रहा हूँ, लेकिन मैं तो अक्ल की बात करता हूँ। आपको अगर आपकी पार्टी वाले या कोई भी एजेंसी ऐसा बोले ऐसा करो, आप ये वीडियो उनको दिखाओ, आप उनको बताओ देखिए ऐसी बात है, क्या हमें ऐसे करना चाहिए? क्या हमें एक इतने विद्वान, मैं तो कहूँगा भारत के विद्वान, भारत की भूमि, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के विद्वान, मतलब उसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और अगर आप इंडिया, तीनों को अगर मिलाते हैं तो उस समय के विद्वान हैं, तो उनको तो आप उनके आप नाम क्यों गलत कर रहे हो? ऐसा आपको अपने एजेंसीज को बोलना चाहिए कि हम ऐसा नहीं करेंगे, आप उनका नाम बदनाम नहीं करेंगे। उन्होंने तो बड़ी अच्छी बात बोली है, मिलजुल के रहने की बात बोली है। तो ये थे डॉक्टर अम्बेडकर जी के जो सही विचार हैं, और जो विषय था कि कैसे उनका मिसयूज़ किया जाता है उनकी किताब को लेकर। बताइएगा कैसे लगे आपको। तो अगर जो लोग पढ़ना चाहते हैं डॉक्टर अम्बेडकर जी की किताबें, वो पढ़ सकते हैं। ये वाला वीडियो मैंने इंग्लिश में ही बनाया है, जिसको इंग्लिश समझ में आती है आप उसको वो चैनल से लेके इंग्लिश वाला शेयर कर सकते हैं। तो काफ़ी सारी किताबें उनकी, उनके जीवन पर भी है, उनके द्वारा लिखित है। 100-110 किताबें हैं और 25,000 रुपये के आसपास का वो एक सेट है किताबों का। आप मुझसे वो प्राप्त कर सकते हैं, एक बार ले लीजिए, रखिए, स्कूल कॉलेज घर में पढ़िए। मेरे फ़ोन नंबर नोट कर लीजिए, और भी कोई काम हो तो आप बताइएगा, किसी तरह का पुस्तकों से संबंधित हो या कोई कोई भी बात हो, किसी विषय को आप समझना चाहें, अगर उस विषय पे अध्ययन होगा तो ज़रूर उस पर भी एक वीडियो मैं बनाऊंगा। और हाँ, इन अध्ययन करने के लिए धन की आवश्यकता पड़ती है, तो वो भी आप उसको भी भेजें। तो आप मेरे नंबर नोट करें, 8527533051, 8527533051, 8527533051। एक और नंबर है 8851188170। इन दोनों नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और एक और व्हाट्सएप खाली जो चलता है वो नंबर है 8447913116। हमारी किताबों की वेबसाइट है nspmart.com, NSP निखिल सबलानिया पब्लिकेशन, nspmart.com, उस पर भी आप किताबें ऑर्डर कर सकते हैं। तो मैं निखिल सबलानिया अलविदा लेता हूँ आपसे। ये आप कार्यक्रम देख रहे थे कि किस तरह से डॉक्टर अम्बेडकर जी की पुस्तक पाकिस्तान अथवा भारत का विभाजन, पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया को मिसकोट किया जाता है, गलत तरीके से रखा जाता है। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।